यूज्ड टू कम हियर, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? यूज्डंट ही या डिडंट ही, या दोनों, या इसमें कुछ नहीं? कंफ्यूज हो गए ना? कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर लेकर आए वीडियो, जहां पर कि यूज टू, डेयर, नीडंट, डेयरंट, ऐसे सारे वर्ड जहां कंफ्यूजन होता है उसका क्वेश्चन टैग पढ़े सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले आप ढेर सारी वीडियो क्वेश्चन टैग पर पढ़ चुके हैं। नॉर्मली क्वेश्चन टैग बड़ा आसान होता है, लेकिन जब सेंटेंस में कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड आ जाते हैं जहां कंफ्यूजन होता है, उसके लिए मैं हूं ना, ग्रामर नगरी आपके लिए लाया है ऐसा एक छोटा सा वीडियो। आइए देखते हैं बिना विलंब किए। ये आपका है ही यूज्ड टू कम हियर, इसका क्वेश्चन टैग या तो यूज्ड टू या तो डिडंट होगा। अब कौन सा होगा पता नहीं, देखते हैं। दे यूज्डंट टू कम हियर, इसका क्वेश्चन टैग यूज्ड दे होगा या डिड दे होगा? कंफ्यूजन है ना? तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है। आज हम इसको कंफर्म करेंगे 100%। आप कंफर्म होकर जाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा छोटा है। क्यों छोटा है? क्यों कुछ टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं जहां पर क्या आपको पढ़ना। आइए देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 आप जो देख कर आ रहे हैं, ही यूज्ड टू कम हियर, इसका क्वेश्चन टैग ध्यान देना। आप जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होता है और नेगेटिव का अफर्मेटिव में होता है, जानते हैं ना? तो यहां पर ही यूज्ड टू, अब यूज्ड टू ऑलरेडी अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है। देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब में से यूज टू एक हेल्पिंग वर्ब आपको मिला होगा। जब ये हेल्पिंग वर्ब है हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे। क्या है हेल्पिंग वर्ब? यूज्ड ना, और चूंकि अफर्मेटिव है इसका आंसर यूज्डंट। ठीक है, यूज्डंट यहां पर यन है, यूज्डंट ही हो गया। 100% राइट है। अच्छा, सेकंड क्या है? ही यूज्ड टू कम हियर, डिडंट ही, ये भी 100% राइट है। मतलब जब भी आपको सेंटेंस आ जाए यूज टू का, उसमें आप यूडंट ही भी कर सकते हैं और डिडंट ही भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, आजकल की इंग्लिश लैंग्वेज में यूडंट ऐसे वर्ड बहुत कम यूज होते हैं। सही दोनों हैं। तो इसका अब यहां डिडंट क्यों हुआ? क्योंकि ये टू कम इन्फिनिटिव है और यूज्ड आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में है। ध्यान देना, यहां पर मैंने आपको बताया यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब काम कर दिया। लेकिन सेकंड क्या बताया? यूज्ड जो है ये आपका वर्ब का पास्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में है, जो डिड लगेगा, डिडंट ही, दोनों सही होगा। ऐसी कंडीशन में आप दोनों आंसर में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, या सेंटेंस आपके एग्जाम में आने पर इन दोनों आंसर में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस, दे यूज्डंट, अब ध्यान देना, ये आपका नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव आपका यहां पर हो गया। दे यूज्डंट टू कम हियर, अब यूज्डंट हेल्पिंग वर्ब है ना, आप क्या करेंगे? यहां पर यूज निकाल, एन को निकालकर, नेगेटिव है ना, अफर्मेटिव बनाएंगे। यूज्ड दे, ये 100% राइट है। दे यूज्डंट टू कम हियर, अगर इसका डिड करना चाहेंगे तो भी राइट है। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर यूज्ड टू या यूज्डंट हो वहां पर डिड का भी यूज कर सकते हैं और वुड का, यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब आइए जरा इसका देखते हैं। यहां पर डेयर नॉट, डेयरंट, ध्यान देना, डेयर नॉट, डेयरंट दोनों एक ही चीजें हैं, बस अंतर है इसे वर्डेंट फॉर्म बोलते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। नीड नॉट, नीडंट, ध्यान देना, अभी अगर आपको कभी भी नीडंट और डेयरंट कहीं मिल जाए तो, या डेयर और नीड के साथ में नॉट मिला लिखा हुआ मिल जाए तो, उसको आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब का रूप देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं। आइए देखते कैसे है। ही डेयर नॉट कम हियर, अब ये देखिए क्या है भैया, ये डेयर नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट को निकालिए, यहां डेयर लगाइए, डेयर ही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ही डेयरंट, तो डेयर नॉट का ही रूप डेयरंट है, वही आंसर यहां होगा। तो क्या होगा? यू डेयरंट टच द नेकेड वायर, आप खुले वायर को छूने का साहस मत करो। क्या हो जाएगा? डेयर यू। ये देखिए ऐसे, नीडंट, नीडंट और नीड नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब है। नीडंट वाले में आपने क्या लगाया है? नीड ही, और नीड नॉट वाले में नीड लगाया, यहां भी दे हो गया। लेकिन यही अगर नीड और डेयर
दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान देना। अब यही बाजी पलट गई, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये नीडंट जो है ना, नीडंट, यहां लिख देता हूं, ये जो नीडंट है ये नीडंट हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो नीड है, सॉरी, ये जो नीड है ना वो मेन वर्ब है। वैसे डेयरंट जो है, डेयरंट ये हेल्पिंग वर्ब है और डेयर जो आपका है वो मेन वर्ब है। इस बात का ध्यान रखना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। रोहित डेयर्स टू कॉल देम। अब ये डेयर आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इंक चेंज कर लूं यहाँ का। ये डेयर्स क्या है, वर्ब है का बेस फॉर्म यस या ईएस में। तो यस या ईएस में डज लगता है, आप जानते हैं। डजंट रोहित का ही आपका हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट, बॉयज डेयर। डेयर आपका वर्ब का बेस फॉर्म में है और बेस फॉर्म में क्या करते हैं, डू लगाते हैं, ये हो गया डोंट दे। सेकंड, शी नीड्स। नीड आपका मेन वर्ब है, यस यस लगा है, डज लगेगा, डजंट, ये डजंट है, डजंट शी। वी नीड यू, डोंट वी। यू डोंट डेयर, अब ध्यान देना, यू डोंट डेयर, अभी यहां पर हेल्पिंग वर्ब मिल गया, देखिए यहां पर, अब यही लेंगे, यू डोंट डेयर, डू यू हो गया, डू यू। सी डजंट डेयर, डज नॉट डेयर, डज सी होगा अफर्मेटिव में। ही डज नॉट नीड, नेगेटिव है अफर्मेटिव में, डज ही। वी डू नॉट नीड, डू वी। ये आपका क्वेश्चन टैग नीड एंड डेयरंट हो गया। अब एक छोटी सी बात और आपको मैं यहां पर लेकर चलूंगा, वो जो ध्यान देना यहां पे, वो है आई एम ए टीचर, आई एम नॉट टीचर। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आई एम का सिर्फ एक सेंटेंस है, आई एम का सेंटेंस आपको मिलता है, तो आप उसका नियमानुसार क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था एमंट, एमंट आई, क्या। लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में कहीं भी ये वर्ड आज तक बना ही नहीं, एमंट आई, ठीक है। इसलिए आप यहां पर एक स्मॉल करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, आरंट आई, क्या करेंगे, आरंट आई। याद रखना, जब भी आई एम का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग आरंट ही होगा। लेकिन अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में है, ये देखिए, आई एम नॉट गोइंग, तब आर आई मत करना, तब एम आई ही करना। इस बात पर विशेष ध्यान रखना, खास ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस और यहां पर हम देखेंगे, थोड़ा सा है, यहां पर देखिए, ये मैंने लिखा, द टीम ऑफ गर्ल्स वेंट टू मुंबई। ध्यान देना। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, यहां पर सब्जेक्ट गर्ल्स नहीं है, टीम ऑफ गर्ल्स है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, टीम की बात कर रहा हूं। तो आप ऐसे में क्वेश्चन टैग में ना प्रोनाउन टीम का लेंगे, गर्ल्स का नहीं लेंगे। इसका हो जाएगा डिडंट, डिडंट, सॉरी, डिडंट, टीम का प्रोनाउन क्या होगा, इट, डिडंट इट, क्वेश्चन मार्क। ऐसी बातों पर टीम ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज। अच्छा, बंच ऑफ कीज है तो आप कीज का प्रोनाउन नहीं लेंगे, बंच का इट लगाएंगे। क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास का इट लगाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम संबंधित सारे ग्रामर आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाते